आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 10th की वीडियो की। क्लास 10th में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक यौगिकों में कुछ वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने IUPAC तक के वीडियो आपको अपलोड किए थे और उसमें हमने IUPAC नामनक्लेचर कैसे किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम किस प्रकार से किया जाता है, इस पर चर्चा की थी। आज बच्चों हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा पार्ट और बचा है हाई स्कूल लेवल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोप मतलब साबुन, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपको 10th लेवल में दो ही कंपाउंड पढ़ने हैं, एक तो इथाइल अल्कोहल और एक पढ़ना है एसिटिक अम्ल। तो हम लोग बात करेंगे इथाइल अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल बच्चों, एथिल अल्कोहल अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका अणुसूत्र पहले देखिए। अणुसूत्र C2H6O, ये होता है इसका अणुसूत्र। संरचना सूत्र इसका क्या होता है, संरचना सूत्र इसका क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। वैसे कॉमनली रूप से हम लोग लिख देते हैं C2H5OH, ये कॉमनली रूप से हम लोग लिखते हैं। बच्चों अगर बात करें कि इसकी अवस्था क्या होती है, तो ये इसकी अवस्था बच्चों होती है द्रव। कौन सी अवस्था में मिलता है आपको, द्रव। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो ये होता है रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन। पानी देखा है आप लोगों ने, पानी जैसे जैसे पानी होता है बिल्कुल वैसा ही इथाइल अल्कोहल होता है। बच्चों इसकी गंध कैसी होती है, गंध, तो गंध इसकी अल्कोहलिक होती है, अल्कोहलिक गंध होती है। अब बच्चों इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इसके निर्माण की विधियों की। इसका निर्माण कैसे करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। हमारी अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी निर्माण की विधियां। निर्माण की विधियां। अगर निर्माण की विधियों में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसको एल्किल हैलाइड से बनाएंगे। किससे, एल्किल हैलाइड से। चलिए स्टार्ट करते हैं निर्माण की विधियों में। एल्किल हैलाइड में हम ले रहे हैं एथिल आयोडाइड से, एथिल आयोडाइड से, आयोडाइड से, एथिल आयोडाइड से। देखिए क्या होता है, हम लोग कैसे निर्माण करते हैं, जरा ध्यान देना। एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया, एथिल
आयोडाइड की अभिक्रिया KOH के जलीय विलयन से कराने पर, KOH के जलीय विलयन से कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए बच्चों देख लेते हैं एथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों। एथिल आयोडाइड का फार्मूला जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भाई। एथिल आयोडाइड का फार्मूला सभी लोग बताओ जल्दी से। एथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों। फार्मूला होता है C2H5I। इसकी रिएक्शन किससे करानी है। इसकी रिएक्शन करानी है KOH के जलीय विलयन से। तो आप लिख दीजिए KOH और जलीय विलयन कहता है तो ब्रैकेट में आप AQ लिख दो, लिखना चाहो तो, नहीं तो 10th लेवल में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों होगा क्या, ये वाला जो I आपको दिख रहा है ये चला जाएगा इस K के साथ में। किसके साथ में, K के साथ में चला जाएगा। और फाइनली बच्चों बनेगा क्या, देखो जरा क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे क्या बन रहा है। C2H5OH, यही तो हमें बनाना था, और प्लस KI। इनका बच्चों नाम भी जान लीजिए, नाम जरूरी है, इनका नाम क्या है, सबका नाम जान लो। वैसे तो आप लोग जानते होगे, होशियार होगा फिर। ये है एथिल आयोडाइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बना एथिल अल्कोहल, और ये बना पोटेशियम आयोडाइड। ये बना आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो बच्चों एथिल अल्कोहल निर्माण का एक ये मेथड है, इसमें साफ साफ लिखा है एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया किससे करानी है बच्चों। आपको एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KOH के जलीय विलयन से कराने पर क्या होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए इसकी दूसरी विधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए दूसरी विधि इसकी सीखते हैं। दूसरी विधि में बेटा हम लोग इसको एस्टर के द्वारा बनाएंगे, एस्टर से। एस्टर कौन सा ले ले, चलिए हम एथिल एसीटेट ले रहे हैं। क्या लिए ले रहे हैं, एथिल एसीटेट। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए आप एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से बनाएं। होता क्या है, एथिल एसीटेट का अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल
अल्कोहल प्राप्त होता है। आइए बच्चों इसका समीकरण देख लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए समीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले एथिल एसीटेट का फार्मूला CH3COO C2H5। क्या कराना है बच्चों? इसका जल अपघटन कराना है। जल अपघटन करा दीजिए इसका। किसकी प्रेजेंस में? या तो अम्ल यहाँ पे डालिए या फिर क्षार डाल दीजिए। तो होगा क्या बच्चों? होगा ये कि इतना जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये रिएक्ट कर लेगा OH से और बनाएगा C2H5 OH बनाएगा। तो बच्चों क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ से बन जाएगा C2H5 OH और ये वाला H इससे अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा CH3COOH। ये बन जाएगा बच्चों। इन्हीं के नीचे इसका नाम लिखे दे रहे हैं ताकि आपको नाम वाइज पता होना चाहिए। इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। ये आपका है जल, ये बना एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल और ये आपका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो ये भी यहाँ पर बनना। इसके अलावा अगर और देखना चाहो तो आप इसको एसिटिक अम्ल से भी बना सकते हो या एसिटिक अम्ल के व्युत्पन्नों से भी बना सकते हो। चलिए एसिटिक अम्ल से फिलहाल हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल से बच्चों एसिटिक अम्ल का क्या कराना पड़ेगा? चलिए आइए देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। आइए बच्चों देख लेते हैं इसका एक रिएक्शन देख लीजिए जरा। एसिटिक अम्ल का बच्चों फार्मूला होता है CH3COOH। इस पर इसका अपचयन कराना है। किसके थ्रू कराना है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, इसके थ्रू कराना है। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 4H पार्टिसिपेट करेंगे, 2H इससे एक ऑक्सीजन को लेकर H2O बनाएंगे, बचे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इसी से अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा CH3CH2OH। ये वाला जो बना है CH3CH2OH ये है आपका इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल और ये है एसिटिक अम्ल। ये तो जानते ही होंगे, लिख दे रहे हैं एसिटिक अम्ल।
अब इसके बाद में हम लोग अपनी नेक्स्ट मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। अगली नेक्स्ट मेथड हमारी है किण्वन। कौन सी है बच्चों? किण्वन। ओहो, किण्वन। किण्वन बच्चों क्या है? आइए चलिए किण्वन समझते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। देखिए बच्चों, अणुजीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक को अब किसमें? सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। किण्वन क्रिया से भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ग्लूकोज लेना पड़ेगा। फार्मूला होता है C6H12O6। ये हमारा क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज। देखा जाए इसको क्या करता है? ईस्ट में उपस्थित होता है। ईस्ट में उपस्थित होता है कौन? एंजाइम। कौन सा? जाइमेस। जाइमेस एंजाइम। इसको अपघटित करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है यहाँ से। ये बन गया एथिल अल्कोहल। आपका क्या बन गया? एथिल अल्कोहल और वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई आपकी किण्वन। तो बच्चों, हाई स्कूल लेवल में प्रिपरेशन मेथड काफ़ी हैं आपकी, बाकी इंटरमीडिएट में तो और भी आपको पढ़नी होंगी। तो हाई स्कूल लेवल के हिसाब से मैंने अभी आपको बताई हैं। देख लीजिए कौन कौन सी बताई हैं। सबसे पहले मैंने बात की एथिल आयोडाइड से किस प्रकार से बनाते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों ध्यान देना ज़रा, नंबर 1 पर हमने एथिल आयोडाइड से बात की, एथिल आयोडाइड वाली। नंबर 2 पर हमने एस्टर से बात की। नंबर 3 पर एस्टिक अम्ल से बात की। और नंबर 4 पर हम लोगों ने किण्वन पर बात की। इन 4 विधियों से एथिल अल्कोहल किस प्रकार से बनाया जाता है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं, चूँकि हाई स्कूल लेवल में बहुत ज़्यादा स्तर पर आपको नहीं पढ़ना है, तो जिस स्तर पर पढ़ना है उतना मैंने बता दिया है। अब बच्चों हम लोगों को बात करनी है किस पे? अब हम लोगों को बात करनी है इसके भौतिक गुणों पर। चलिए भौतिक गुण देख लेते हैं इसके। क्या देख लेते हैं? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप जानते हो क्या? यह है रंगहीन, विशिष्ट गंध वाला कार्बनिक द्रव।
कार्बनिक द्रव है। नंबर 2, इसका अणुभार 46 होता है। नंबर 3, यह जल में पूर्ण विलेय है। यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ी सी असुविधा हुई होगी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ये अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जल हमारा ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और ये भी बताया था कि ध्रुवीय मॉलिक्यूल्स हमेशा ध्रुवीय विलायक में घुलता है और अध्रुवीय वाला अध्रुवीय में घुलता है। तो यहाँ तो एल्कोहल तो कार्बनिक कंपाउंड है, तो फिर ये कैसा होगा, ये अध्रुवीय होगा और जल ध्रुवीय होता है, तो फिर जल में कैसे घुल जाता है? तो उसका रीजन ये है कि भाई इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था C2H5OH। तो इसमें ये जो बच्चों, इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला पार्ट, ये, और एक ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है द्रव विरोधी, मतलब ये पानी से इसको रिएक्ट नहीं करने देता। लेकिन ये वाला होता है द्रव स्नेही। कौन सा होता है? द्रव स्नेही। तो द्रव स्नेही होने की वजह से, यानी OH के होने की वजह से अल्कोहल जो होता है, एथिल अल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि इसमें जो OH पार्ट है ये जल के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये जल के साथ में अंतरा अणुक बंध बनाता है। तो अंतरा अणुक बंध बनाने के कारण ये जल में विलय होते हैं। अगर कोई पूछ दे एथिल अल्कोहल जल में एथिल अल्कोहल एक कार्बनिक कंपाउंड है, फिर भी ये जल में विलय है, क्यों? तो आप बताओगे कि एथिल अल्कोहल में उपस्थित OH समूह द्रव स्नेही होता है तथा द्रव के अणुओं से अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसीलिए जल में क्या होता है? विलय होता है। क्या होता है? विलय। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो चलिए हम लोग चलते हैं रासायनिक गुणों में। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हो आप? एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण। बच्चों अगर हम अल्कोहल की बात करें, एथिल अल्कोहल की, तो फार्मूला होता है C2H5OH। ये तो इसमें कौन कौन सी अपक्रियाएं पढ़ेंगे बच्चों? एक तो वो अपक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें ये केवल H पार्टिसिपेट करता है, दूसरी वो अपक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें ये पूरा पार्टिसिपेट करता है, और तीसरी वो जिसमें ये पार्टिसिपेट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारी 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 हमें सारी पढ़नी। तो सबसे पहले वो अपक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। तो उसके लिए हम इसकी अपक्रिया कराएंगे प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से। तो लिखेंगे प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से चलिए इसमें लिख लो। इसमें बच्चों क्या लिखना है? इसमें लिखना है, क्या लिखना है? एथिल अल्कोहल की अपक्रिया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से कराने पर, धातुओं से कराने पर क्या बनता है? एल्कोक्साइड बनता है या एथॉक्साइड बनता है। धात्विक एथॉक्साइड है, चलो एथॉक्साइड वो देखेंगे। एथॉक्साइड बनता है, एथॉक्साइड बनता है।
आइए इसलिए देख लेते हैं, एक रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन जैसे ये हमने लिया C2H5OH, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और इसकी रिएक्शन हमने 2Na से करा दी। तो होगा क्या, यहाँ H यहाँ से निकल जाएगा, Na आ जाएगा, तो 2 Na यहाँ पर आएंगे तो 2 H यहाँ से निकल जाएंगे, तो बन जाएगा C2H5ONA प्लस, और क्या हो जाएगा H2, नहीं सॉरी H2 केवल होगा, वो नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2, ये हाइड्रोजन गैस निकलती। ठीक है बच्चों, आइए चलिए बात कर लेते हैं एक और अपक्रिया बहुत ही फेमस है, आपसे कई बार पूछी गई है, एस्टरीकरण। हम लोग बात करेंगे बच्चों एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, ये स्थिरीकरण क्या है, आओ इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे एथिल एल्कोहल की अपक्रिया, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से खनिज अम्ल की उपस्थिति में, खनिज अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, और इस अपक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। देखो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH प्लस, एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। बच्चों जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन में होगा क्या, रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये वाला OH इस वाले H के साथ में H2O बनाता है, ये अपक्रिया खनिज अम्ल की उपस्थिति में होगी, खनिज अम्ल इसकी उपस्थिति में होगी, तो बच्चों यहाँ से निकलेगा क्या, H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और बन जाएगा CH3CO और ये वाला O C2H5 प्लस H2O। तो ये बच्चों क्या है, अभी मैंने बताया ये क्या है, ये वाला बच्चों ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा है एस्टिक अम्ल और ये हमारा है एथिल एल्कोहल, और ये बना जो, ये बना एथिल एसीटेट और जल बना। तो बच्चों ये हम लोगों ने हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रियाएं देख ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं OH समूह की अपक्रिया। तो चलिए OH समूह की अपक्रियाओं में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा OH भाग लेगा, तो ऐसे अपक्रियाओं में हम लोग पढ़ेंगे PCl5 से अपक्रिया, PCl5 या PCl3 या SOCl2 से अभिक्रिया। तीन हेडिंगें एक साथ पढ़ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एथिल एल्कोहल की अपक्रिया,
एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3, PCl5 या SOCl2 से कराने पर एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करानी है इससे आपको। पहले तो चलिए एथिल अल्कोहल लिखा C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है PCl3 से। जब PCl3 से करानी हो तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। कितने? 3 मॉलिक्यूल्स इसके ले लीजिए। जब 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो देखो 3C2H5 हो गया, 3O हो गया, 3H, तो 3O और 3H रिएक्ट करेंगे एक P से और ये 3Cl इनसे अटैच हो जाएंगे। तो अटैच होकर फाइनली बनाएंगे क्या बच्चों? ध्यान देना, क्या बनाएंगे? फाइनली बनाएंगे 3C2H5Cl, ये बनाएंगे। और ये क्या बनेगा? प्लस H3PO3, ये बनेगा। इसी प्रकार ध्यान देना बच्चों कि अगर हम C2H5OH की रिएक्शन PCl5 से करा दें तो PCl5 से कराने पर बच्चों क्या होगा? PCl5 से कराने पर एक, देखो 5 Cl हैं, एक Cl C2H5 से अटैच हो जाएगा और अटैच होकर C2H5Cl बनाएगा और एक Cl AH से अटैच होकर बनाएगा HCl। अब कितने? एक P, 3 Cl बचे और एक O, तो आगे बना लेंगे POCl3। इसके अलावा डार्जन रिएक्शन देख लीजिए जरा, C2H5OH प्लस SOCl2, ये बच्चों पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। यहाँ से क्या बन जाएगा? C2H5 एक Cl लेकर C2H5Cl बनाएगा, एक हाइड्रोजन एक Cl लेकर HCl बनाएगा और ऑक्सीजन एटम SO से मिलकर SO2 बनाएगा। तो बच्चों इसमें जो बनने वाले, इसके साथ में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फेज में हैं, इसलिए अपने आप ये यहाँ से निकल जाएंगे और एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये थी एथिल अल्कोहल की कुछ प्रिपरेशन मेथड, उनके रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुण। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियाँ, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण पर चर्चा की। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे एसिटिक अम्ल की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।